ऐसा सुने हैं कि उनको थोड़ा एतराज़ है। बहुत सारे टेम्पल भी छोटा छोटा जो टेम्पल रास्ते के बाजू में होते हैं ना, वो गिर चुका है। रेल लाइन होना चाहिए। 10 सालों से लोग इस रेलवे ट्रैक से ट्रेन के गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। पटरी तैयार है, प्लेटफॉर्म भी बन चुका है, मगर सालों बाद भी यहाँ सब कुछ वीरान है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसके पीछे रेलवे की सुस्ती या फिर फंड की कमी नहीं, बल्कि मजहब की दीवार और सियासत की धार है। उधर मस्जिद है, मस्जिद के लिए बंद हो गया। इधर शिव का भी पूजा होता है, इधर मुस्लिम लोगों का पीरजादा का भी पूजा होता है। दोनों तरफ का हम विश्वास करते हैं, मगर इसके लिए सिर्फ इसके लिए इसको रुकना, ये ट्रेन को रुकना, ये मुझे भी अच्छा नहीं लगता। सुना, एक मंदिर है और एक मजार, जिसके बीच पिस रही है विकास की रफ्तार। ये पश्चिम बंगाल का नादिया है, जहां एक जिद ने 10 साल से ट्रेन और विकास दोनों का रास्ता रोक रखा है। मुस्लिम लोग को बोला तो नहीं हटाना है इधर। सवाल यह है कि वो जिद कौन सी है? क्यों एक प्रोजेक्ट पर अरबों खर्च करके इसे बीच में ही छोड़ दिया गया? इसके पीछे के कारण क्या है? इसकी पड़ताल न्यूज नेशन ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर की। नादिया जिले का यह स्वरूपगंज है, नवद्वीप इलाके में आता है। यहाँ बहुत ही खूबसूरत मंदिर और मठ है। तमाम लोग यहाँ रहते हैं, भक्ति करते हैं और इसके भक्तों की संख्या लाखों में है और इसका अपना एक बहुत नाम है। ये पूरा इलाका चैतन्य महाप्रभु का है। सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह पर ये मंदिर है और जहाँ अभी मैं खड़ा हूँ, यहीं से होकर रेलवे लाइन बनना है। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर आम घाटा एक जगह है जहाँ तक रेलवे लाइन को बनाया जा चुका है। इस मंदिर के ठीक बगल में है एक मजार, जिसके कारण रेलवे लाइन पर पेच फंसा हुआ है। दरअसल रेल लाइन को आगे ले जाने के लिए जो जमीन चाहिए, वो मंदिर और मजार से होकर गुजरती है। मंदिर तो जमीन देने के लिए तैयार है, लेकिन दूसरा समुदाय मजार की जमीन छोड़ने को तैयार नहीं। अगर बनेगा तो नया करके बड़ा ट्रेन बनेगा तो हम लोग वाल को तोड़ के ज़मीन देंगे, तो हमारा कोई एतराज़ नहीं है। हम प्रेसिडेंट से बात किए हैं, तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ होगा तो सबको सुविधा होगा और लोगों को सुविधा होगा आगे जानने का। क्या मजार की आ रही है, वो लोग शायद नहीं देना चाहते। हम लोग सुने हैं, फिर आप लोग ऐसा सुने हैं कि उनको थोड़ा एतराज़ है। मंदिर के पुजारी को आपने सुना, मजार के सेवादार की भी बात आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये भी जान लीजिए कि जो रेलवे ट्रैक सालों बाद भी अधूरा है, उसके लिए दर्जनों मंदिर पहले ही गिराए जा चुके हैं। ये जो है, ये लंबी एक प्रोसेस था, इसलिए हिंदू नगरी के बहुत सारे टेम्पल भी छोटा छोटा जो टेम्पल रास्ते के बाजू में होते हैं ना, वो गिर चुका है। रेलवे लाइन का काम रोक देने के पीछे मजार की जमीन न छोड़ने की जिद है, जिसे हटाए बिना रेलवे ट्रैक नहीं बन सकता। कई बार रेलवे और राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों ने इस मामले में दखल दिया, मगर बात नहीं बन पाई। इस मजार के लोग राजी नहीं हो रहे हैं, इसलिए रेल लाइन आज तक नहीं बिछाया जा सका। 10 साल से ज़्यादा हो गया। रेलवे बार बार कोशिश करता है, रेलवे के आला अधिकारी आते हैं, कलेक्टर यहाँ आते हैं, बात करते हैं। सवाल यही है कि रेलवे ट्रैक के लिए जब हिंदू मंदिर की जमीन देने को तैयार है, तो मजार के सेवादारों को क्या एतराज? इसे जानने के लिए हमारी टीम मजार पर भी पहुंची। सुनिए वहां के सेवादार तवरेज ने क्या कहा। মানে ভোট হলো আর কি, 100% লোকের মধ্যে 60% লোক বলছে যে না মাজার মন্দির থাক, হ্যাঁ এখানে রেল হোক, এটাও চাই এবং মাজার মন্দির থাক। রেল লাইন না হলে আমি কি করব, কিছু করারও নেই। मजार को मानने वालों के अपने तर्क हैं। उनका साफ साफ कहना है कि रेलवे ट्रैक के लिए सरकार को पुल जैसे दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए। আমরা এই কথা বলতে পারবো না, পীর বাবার মাজার, পীর বাবার ইচ্ছা, আমরা এর ওপর দিয়ে কথা বলতে পারবো না। পীর বাবা रेलवे ने यहाँ तक ऑफर दिया है कि इसको आधुनिक तरीके से वो जहाँ चाहें रेल विस्थापित कर देगा। मजार को कोई क्षति नहीं पहुँचेगी। जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उसके जरिए इसे विस्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन आज तक रेलवे इसमें सफल नहीं हो सका। रेलवे लाइन का काम रुकने से जिला मुख्यालय कृष्णानगर से स्वरूपगंज तक लोगों को करीब 24 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ रही है, जो इस दौर में भी उनकी मुश्किलों को बढ़ा रही है। कृष्णानगर जो नादिया जिले का जिला मुख्यालय है, वहां से लेकर यहां तक इस रेल लाइन को बिछाया गया। लगभग 15 किलोमीटर की दूरी, सिर्फ 3 किलोमीटर बच गया, आगे नहीं बनाया जा सका। यहीं पर लाकर ख़त्म कर दिया गया,
क्योंकि आगे बहुत समस्या है। पहले इस इलाके में नैरो गेज की लाइन थी, जिस पर 2 कोच की ट्रेन भी चलती थी। ममता बनर्जी के रेल मंत्री रहते हुए इसे ब्रॉडगेज में बदलने की शुरुआत की थी, लेकिन अफसोस है कि 90% से ज्यादा काम पूरा होने के बाद सिर्फ एक मजार के कारण उसे रोक दिया गया। सवाल है कि ऐसा क्यों? रेलवे के बार बार कहने के बाद भी राज्य सरकार ने इस मामले को ठंडे बस्ते में क्यों डाल रखा है? आश्चर्य है कि आखिर राज्य सरकार किस तरीके से इसे देख रही है, क्योंकि रेल तो अपना काम करने को तैयार है। समस्या सिर्फ यहाँ के स्थानीय मुसलमान और सरकार की नीति है। यूपी में बहुत सारा वो जो मंदिर है वो गिरा क्यों के लिए? डेवलप किए आदमी के लिए, आई मीन मानुष के जीने के लिए। विकास का कोई मजहब नहीं होता। सोचिए, इस ट्रैक पर अगर ट्रेन चलती तो उससे हिंदू मुसलमान दोनों को फायदा होता, इलाके का विकास होता, लेकिन एक समुदाय विशेष की नाराजगी न झेलनी पड़े, सिर्फ इसीलिए अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी इसे पूरा नहीं किया जा रहा। इसे आप क्या कहेंगे? बंगाल की सियासत पर पिछले 10 साल से ममता बनर्जी आसीन है। ऐसे में सवाल यही है कि जिस प्रोजेक्ट को उन्होंने खुद रेल मंत्री रहते पास करवाया था, आज सीएम रहते हुए भी वो उसकी सुध क्यों नहीं ले पा रहे? इसके पीछे उनकी मजबूरी क्या है? पश्चिम बंगाल के नादिया से विकास चंद्रा की रिपोर्ट, न्यूज़ नेशन।